तो इसमें बात यह है कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने भाई को कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बाद ही चीटेड ऑन। क्या कमी थी अपने भाई के पास? सीईओ के मतलब पैसा है, सुंदर वाइफ है, बच्चे हैं, हर एक चीज है एक मैन को अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। और रिलेशनशिप भी हेल्दी था, सब कुछ सही था। कोल्ड प्ले में अपना भाई कॉन्सर्ट भी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन ऐसा फक्ड अप क्यों किया गया? इसके लिए भाई बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो मैं बताता हूं तुम्हें एक्चुअली क्या है कि भाई ये जो रिलेशनशिप है ना, मैन से क्या है कि एक्सपेक्टेशन ना शुरुआत में ही जैसे वो एंटर भी नहीं होता है तो उसके सामने ना बैनर फेंक के मारे जाते हैं लड़की द्वारा और सोसाइटी द्वारा कि लड़का लॉयल होना चाहिए, लड़का सुंदर भी होना चाहिए, गोरा भी होना चाहिए, हैंडसम भी होना चाहिए, टॉल भी होना चाहिए, लड़की का पूरा ध्यान रखे, लड़की की जरूरत पूरी रखे, और लड़की जितना मंथली पैसा मांगे, खर्चा मांगे, उसके लिए पूछे भी ना, लड़की सोए, काम भी ना करे, और लड़की को घुमाने भी ले जाए, उसकी सारी ख्वाहिशें भी पूरी करे, आईफोन भी दिलाए, वो भी लेटेस्ट, वर्ल्ड टूर के भी लिए, मतलब ये लिस्ट कहीं खत्म नहीं होगी, कहीं खत्म नहीं होगी भाई। ये इतनी लंबी लिस्ट है। और ये मतलब एंटर होने से पहले उसके मुंह पे बैनर की तरह फेंक मारी जाती है कि भाई ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। और इतना बुरा हाल है, ये तो भाई फिर भी मैं कहूंगा कि मतलब सुंदर है। एवरेज लड़की के भी इतने नखरे हैं और इतनी ज्यादा भाई, मतलब उसे कोई भाव नहीं देता, भाव नहीं दे रहा उसे कोई, लेकिन स्टिल उसको जो भाव दे रहा है ना कि चल यार मन मार के, ऐसा होता है ना रात में बैठा होता है कि रात में भाई अपना किसी को तो ट्राई मारना ही है, रात में वो फिर क्या करता अपना मन मार के कि चल यार आज इसे भी मैसेज कर दे, और उसमें मैसेज करने के बाद में ना उसके भी नखरे इतने होते हैं कि वो ऐसा हो जाता भाई ये इतने नखरे दिखा रही है, ये थोड़ी सी ठीक ठाक सी और अबव एवरेज होती ये तो जान ही खा जाती। उसके बाद जब मैन अपना मतलब एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना लेता है, वो अगर ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है तो ही इज द कल्प्रिट। अ परफेक्ट एग्जाम्पल, अ बैड एग्जाम्पल कि भाई अगर कुछ नहीं करोगे तो वैसे बनोगे। एंड मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आती कि भाई इतनी सारी फुलफिल करने के बाद अगर उसने एक मिस्टेक ये कर दी तो वाई इट इज अ काइंड ऑफ वेरी बिग फर्स कि भाई इतना सब कुछ हो गया कि लोग मीम बना रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं कि इसने गलत किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, डोंट चीट, जैसे ये गिफ है, ये डोंट चीट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी ऑफ दिस सोसाइटी कि वहीं एक औरत कुछ भी करे, इट इज कंसीडर्ड एज एम्पावरमेंट, और वहीं एक मैन उसने अपनी सारी ड्यूटी फुलफिल करी है, एक गलती हो गई उससे, एक छोटी सी गलती हो गई, दैट इज कंसीडर ओ नो 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 नो, ही फांसी लगनी चाहिए इसे, फांसी ही है इसकी सजा, इसकी सजा ही फांसी है। और मैं तुम्हें बताता हूं भाई इतना बुरा हाल चल रहा है, और खासकर ये मैरिजेस वगैरह को लेकर के, मैरिज का रेट तो डाउन हो गया है क्योंकि लड़कों की तो गांड फटी पड़ी है, लड़कों की तो शादी के नाम से गांड फट रही है, क्योंकि औरतों ने ऐसी डोमिनेंसी कर ली है कि भाई हर तीसरे दिन के अंदर ऐसा आ रहा है केस कि भाई इसने वो मार दिया, ये मार दिया, उस औरत ने उसको ड्रम में काट दिया, उस औरत ने भाई इसको एलुमनी वगैरह, मतलब लड़कों को इतना है कि इतना सारा, मैं सोसाइटी और घर में इतना प्रेशर झेलने के बाद भी अगर मैं शादी करूं और ये सारी चीजें मिल रही है तो मैं तो इससे बढ़िया अकेला ही काफी हूँ, अकेला मैं ज्यादा ठीक हूँ, मैं खुश हूँ ज्यादा। एक आदमी को औरत की क्यों जरूरत होती है, और जरूरत के बेसिस पे ही शादी होती है, उसके बिना कोई, तुम तुम एक रिलेशनशिप में आते हो एक ही नीड के लिए आते हो, एक आदमी एक ही नीड के लिए आता है, वो इतने पापड़ इसलिए बेल, एक ही नीड के लिए वो इतने पापड़ बेलता है, वो एक फनी गाय भी बनता है, एक इमोशनल अवेलेबल गाय भी बनता है, लॉयल भी बनता है, प्रोवाइडर भी बनता है, और केयर टेकर, वो सब कुछ बनता है सिर्फ एक ही नीड फुलफिल करने के लिए। अगर वो एक नीड ना हो तो वो इतने एफर्ट्स ना मारे। दैट इज हार्ड बट दिस इज ट्रूथ। और अगर वो नीड भी उसको ना मिले, या फिर वो नीड के लिए उसको इतना सब कुछ झेलना पड़े कि भाई मैं घर आ रहा हूँ, घर में, और चल वो नीड तो फुलफिल हो गई लेकिन घर घर जैसा है ही नहीं, हर रोज कलेश हो रहा है, और इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद भी वो घर आके अलग प्रेशर झेल रहा है, तो दे ही कंसीडर लाइक कि भाई मैं क्यों ही इतना अपना मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों इन सब चीज़ों में हूँ,
मेरे को क्यों चाहिए एक औरत? खाना बना दे, है ना? खाना बना दे और मेरे को सेक्स मिल जाए, बस 2 चीज़ों के लिए। अगर ये 2 चीज़ें भी वो आउटसोर्स कर पाए, तो भाई वो कभी शादी नहीं करेगा, कभी वो एक रिलेशनशिप में नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर भाई कितनी भी अच्छी वाइफ हो भाई, मर्द का ऐसा है, सबको पता है, जितने भी देख रहे हैं अपने भाई, उनका यही है, कितनी भी तगड़ी, एक बार जब इंसान एक रिलेशनशिप में एक बार एक लड़की को कॉन्कर कर लेता है ना, अचीव कर लेता है, दैट इज़ एन अचीवमेंट। अगर तुम इनमें से कहोगे कि भाई नहीं ये अचीवमेंट नहीं होती है, एक औरत को तुम कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि ये नहीं है, भाई ये है कि दोनों जेंडर को ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। एक औरत को सेक्स एक औरत को सेक्स के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और एक आदमी को सक्सेस के लिए ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है। दैट्स वाई women ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा वल्गर भी लग रहा होगा, बट इट इज़ ट्रू। और आदमी इज कंसीडर्ड एज सक्सेस ऑब्जेक्ट। या एक आदमी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, एवरीबडी वांट्स टू बी विद दैट मैन। और एक लड़की कितनी ज़्यादा अपीयरेंस वाइज वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, एवरीबडी वांट्स दैट वुमन। ये कहने में थोड़ा ऐसा है कि लोग बोलेंगे कि नहीं, इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट डीप डाउन इट इज़ देयर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर में, ये मेन चीज़ है, यही देखता है, इसी के बेसिस पे एक रिलेशनशिप और एक वो चलता है। इट इज हार्ड, इट इज ब्रूटल, बट इट इज ट्रू कि मैन विल ऑलवेज गोइंग टू चीट whenever he can, he will always going to cheat you, always। अगर डजेंट मैटर कि तुम क्यों क्वीन ही क्यों ना हो, तुम दुनिया की मोस्ट खूबसूरत लड़की हो और दुनिया की सबसे हॉट, सबसे सेक्सी, सबसे, मैं कहूंगा कि एक्ट्रेस वाइज भी तुम बहुत ही तगड़ी हो, डजेंट मैटर।